आप सभी का राधे सख्य चैनल में स्वागत है। माता रानी से और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोग सुरक्षित होंगे, सुखी होंगे, ठीक प्रकार से होंगे। जैसा कि कार्तिक का पावन महीना चला आ रहा है और इसमें जो हम कार्तिक के महात्म का जो अध्याय की जो कड़ी चली आ रही है, अब उसमें आज 12वां अध्याय श्रीमन नारायण 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 तुलसी नारायण नारायण नारायण। आज है इतवार, तो सूर्य नारायण की कहानी। एक बुढ़िया माई थी, सूर्य नारायण भगवान की बहुत पूजा पाठ किया करती। तो वो पड़ोसन से गोबर लाती, लीपा पोती करती, खाना बनाती, सूर्य नारायण भगवान का भोग लगाती और उनको खाना खिला देती। अब एक दिन पड़ोसन से लड़ाई हो गई, ना उसने गोबर दिया, ना लीपा, ना पोता, ना बनाया, ना खाया। इस तरह से पूरा एक हफ्ता बीत गया। तो सूर्य नारायण भगवान ने सोचा ये तो इस तरह से बुढ़िया माई मर जाएगी। अब उन्होंने क्या करा कि एक दिन बहुत जोर से आंधी में चला दिए, एक गाय और बछड़ा उसके आंगन में बांध दिया। तो वो सुबह और सूर्य नारायण भगवान ने उसको सपने में दर्शन दिए। कहने लगे बुढ़िया माई उठ, देख तेरे आंगन में गाय और बछड़ा बंधे रखे। उसने कहा ठीक है। उसने जाकर देखा तो आंगन में उसके गाय और बछड़ा बंधे रखे हैं। तो उसने सूर्य नारायण भगवान की पूजा करी, लीपा पोता, बनाया खाया और बैठ गई। इधर वो गाय एक लड़ सोने की क्या करती, बाकी गोबर दिया करती। पड़ोसन आती, सोने की लड़ ले जाती, गोबर छोड़ जाती। अब भगवान ने सोचा इसे तो कभी पता नहीं चलेगा। एक दिन उन्होंने जोर से आंधी में चला दिए। अब बुढ़िया माँ ने डर के मारे अपनी गाय अंदर रख ली। अब पड़ोसन को ना गोबर वो सोना चांदी ना मिला। अब वो ईर्षा के मारे उसने जाके राजा से शिकायत कर दी कि ऐसे गाय बछड़े तो राजा महाराजाओं के पास होने चाहिए। अब राजा के दूत आए, उस गाय को पकड़ के लेके बुढ़िया माई रोती रह गई कि ये गाय बछड़ा तो मुझे सूर्य नारायण भगवान ने दिया, लेकिन किसी ने ना सुनी। अब वो चली गई। इधर उसने गाय ने जाकर पूरे महल में गोबर ही गोबर कर दिया। राजा के दूत आए, बुढ़िया माई को पकड़ के ले गए कि तेरे घर में तो ये सोना चांदी देती है, वहाँ गोबर ही गोबर देती है। अब वो पकड़ के लाए तो बुढ़िया माई से पूछा। बुढ़िया माई ने कहा कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो इससे गोबर लेकर सूर्य नारायण भगवान की पूजा पाठ किया करती, सूर्य नारायण भगवान ने मुझे दिया। अब इसने ढाके मारे ऐसा किया। तो कहने लगे ठीक है, तू सूर्य नारायण भगवान से वो कर, प्रार्थना कर, अगर उसने सारे महल का गोबर हटा दिया तो हम तेरे को माफ़ कर देंगे। उसने ऐसे ही करा। सूर्य नारायण भगवान ने सारे महल का गोबर, उसने सूर्य नारायण भगवान से पूजा कर दी, मेरी लाश तुम्हारे हाथ में। सूर्य नारायण भगवान ने पूरे महल का गोबर गायब कर दिया। अब राजा ने उसको गाय बछड़ा दिया, बहुत सारा धन दिया और पड़ोसन को दंड दिया। जैसे सूर्य नारायण भगवान तो बुढ़िया माई के भाग से टूटे, वैसे कहते सुनते हमारे और हमारे परिवार के सुनने वालों के सबके भाग से टूटना। एक कुम्हारी का लड़का था, सुबह उठते खाना खा लिया करता। अब उसकी माँ ने कहा बेटा कुछ तो नेम ले ले कि माँ मुझे तो सुबह उठते भूख लग जाती है, इसलिए मैं खाना खा लेती। कहने लगी ठीक है, कल से मैं कार्तिक नहाने वालियों का टीका देकर खाना खा लिया करूँगा। अगले दिन से उसने कार्तिक नहाने वालियों का टीका देकर खाना खा लिया। खाना खा लेता। इधर एक दिन उसको टीका ना दिखाई दे, छत पर चढ़कर जोर से हेला मारा, दिख गया। 4 चोर चोरी करके जा रहे थे, सारा धन लेके वहीं पे रख दिया उन्होंने। वो कहने लगा, नीचे उतरा, मामा जल्दी किवाड़ खोल बेटा, ये कहाँ से लाया ना, तूने चोरी करी, डाका मार। ना माँ मैंने चोरी करी, डाका मारा, मुझे तो सूर्य नारायण भगवान ने दिया। उसने सारी बात बताई। तो उसने कहा ठीक है, कल से मैं वो क्या नाम है, अगर टीका देखने का इतना फल होता है तो कार्तिक नहाने का कितना फल होगा। जैसे सूर्य नारायण भगवान तुम उसके भाग से टूटे, वैसे कहते सुनते सबके भाग से टूटना। एक लपसी था, एक तपसी था। लपसी ने सभा सेठ की लपसी बनाई, भोग लगाए, बची कुछ आपका। तपसी तपस्या करा, आए नारद मुनि, हमारा फैसला कर दो, तुम्हारा फैसला कल करूंगा। लपसी ने लपसी बनाई, भोग लगाए, बची कुछ आपका। तपसी तपस्या करा था। नारद मुनि ने 1.25 करोड़ की मुद्रा फेंकी। अब वो मुद्रा फेंकी तो वो कह के जो ना लपसी बना के अपना भोग लगा कर तपस्या करता रहा। तपसी ने देखा तो मुद्रा अपने घुटने के नीचे रख ली। नारद मुनि ने पूछा कि ये घुटना मेरी मुद्रा किसने उठाई। वो क्या मैंने ना उठाई, वो क्या मैंने उठाई। घुटना उठाए तो मुद्रा निकली। तेरे को भंग चढ़ गई, इसको पटा चढ़ गई कि कुछ तो फल मुझे मिलना चाहिए। कमरा धोके देली ना धोए, ब्राह्मण जी माँ के दक्षिणा दे, कार्तिक नहाने वाली तेरी कहानी ना कहे तो आधा फल तुझे मिलेगा। लपती तपसी माँ बाप की प्यारी, कृष्ण जी की प्यारी, आदि हो जा पूरी हो तो पटा चढ़ियो। श्रीमन नारायण 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 भगवन नारायण 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 तुलसी नारायण 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 भजवन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
बोलो कार्तिक महात्म की जय। 12वां अध्याय। इतनी कथा सुनने के बाद महाराजा पृथु ने नारद जी से प्रार्थना की, हे देव ऋषि, आपने कार्तिक महात्म, कर्क चतुर्थी व्रत और गृहस्थ धर्म के बारे में मुझे इतना कुछ बताया, अब कृपा करके तुलसी का महात्म भी बतलाने की कृपा कीजिए। नारद जी बोले, हे पृथु, प्राचीन काल में सहस्रादि क्षेत्र में कबीरवरपुर में अत्यंत ज्ञानी धर्मात्मा ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करने वाला धर्मदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह अतिथियों का आदर सत्कार भी खूब करता। एक दिन प्रातःकाल एक पहर रात्रि शेष रहने पर ब्राह्मण पूजा की सामग्री लेकर भगवान के मंदिर को जा रहा था। कितने में उसने सामने से आती हुई एक अत्यंत भयानक राक्षसी को देखा। आगे को निकले हुए टेढ़े मेढ़े बड़े बड़े दांत, लाल नेत्र, बिल्कुल नगन लकड़ी के समान सूखा शरीर, मुख में घुर घुर की शब्द निकल रहे थे। ऐसी भयानक राक्षसी को देखकर भयभीत धर्मदत्त ने अपने हाथ का तुलसी मिश्रित जल उस पर फेंक दिया। जल में मिश्रित तुलसी जल शरीर पर पड़ते राक्षसी के समस्त पाप दूर होकर वह हाथ जोड़कर धर्मदत्त के पैरों पर गिर पड़ी। तब धर्मदत्त ने पूछा, तू कौन और किस पाप के कारण इस दशा को प्राप्त हुई है? अपने पापों से मुक्त हो चुकी राक्षसी ने कहा, सौराष्ट्र देश में भिक्षुक नामक ब्राह्मण की मैं पत्नी हूँ। मेरा नाम कला है। मैं न तो अपने पति से मीठे वचन बोलती थी, न ही अच्छा भोजन व फल ही खाने को देती थी। इस व्यवहार से दुखी होकर जब मेरे पति ने दूसरा विवाह करने का निश्चय किया तो क्रोध में आकर मैंने विष खाकर अपना शरीर त्याग दिया। इसके बाद यमदूत मुझे बांधकर यमराज के पास ले गए। वहाँ चित्रगुप्त जी ने मेरे अच्छे बुरे कर्मों का लेखा जोखा बतलाते हुए यमराज से कहा, हे महाराज, इसने अपने जीवन में कभी शुभ कार्य नहीं किया, सदैव अपने पति से द्वेष करती रही। यह सुनकर यमराज ने आज्ञा दी, क्योंकि जिस बर्तन में यह पकाती थी उसी बर्तन में खाती थी, इसलिए सबसे पहले अपनी संतान खाने वाली बिल्ली की योनि में भेजा जाए। इसके बाद पति ने द्वेष करने के कारण मुझे विष्ठा खाने वाली सूरी की योनि प्राप्त हुई। तत्पश्चात क्योंकि मैंने अपने आत्महत्या की थी, इसलिए अब प्रेत योनि में जाए। सो महाराज, मैं 500 वर्ष से इसी योनि में फिर रही हूँ। भूख और प्यास से दुखी होकर एक वैश्य के शरीर में प्रवेश करने में मैं कृष्णा वेणी नदी के संगम पर गई। जैसे ही मैं नदी के तट पर पहुंची, विष्णु के दूतों ने मुझे वैश्य के शरीर से निकाल कर बाहर फेंक दिया। वहां से घूमती फिरती मैं आ रही हूँ। आप मिल गए। आपने तुलसी मिश्री जो जल मेरे ऊपर फेंका, इससे मेरे संपूर्ण पाप नष्ट हो गए। अब कृपा करके इस प्रेत योनि से मेरा उद्धार कीजिए। राक्षसी ने सारा वृत्तांत सुनने के बाद भगवान भक्त ब्राह्मण धर्मदत्त ने कहा, तुमको देखकर मुझे अत्यंत दुख हुआ। मैं जानता हूँ तीर्थ व्रत दान आदि सत्कर्म प्रेत योनि में नहीं हो सकते। तुम्हारे पाप अधिक और पुण्य बहुत कम है, इसलिए मैंने तुम अपने जीवन काल में जितना कार्तिक माह का स्नान और व्रत किया है उसका आधा पुण्य तुमको देता हूँ। इससे तुम्हें उत्तम गति प्राप्त होगी। इसके पश्चात ब्राह्मण ने जो ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र पढ़ते हुए तुलसी मिश्री जल से उसका अभिषेक किया, वह प्रेत योनि से मुक्ति पाकर अग्नि के समान दिव्य देह धारण कर लक्ष्मी के समान रूपवती हो गई। इसके बाद उसने ब्राह्मण को नमस्कार किया। तभी भगवान विष्णु ने पुण्यशील व सुशील नामक 2 दूत वहां आए। उन्होंने विमान में बैठाकर वैकुंठ में ले गए। उन दूतों ने धर्मदत्त से कहा, हे ब्राह्मण, निरंतर भगवान की भक्ति में लगे रहने के कारण तुम धन्य हो। तुम्हारे द्वारा कार्तिक माह के स्नान में पुण्य व्रतों का आधा पुण्य दिए जाने के कारण इसकी मुक्ति है। हे विप्र, अपने इस त्याग और भक्ति और कार्तिक स्नान के प्रताप से कलंतर में तुम राजा के कुल में जन्म लोगे और अंत में वैकुंठ को प्राप्त हो गए। बोलो कार्तिक महात्म की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना, अनन चनन का पालना री सजनी, रेशम लग रही डोर झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। राम तो झूले लक्ष्मण झूले, दशरथ जोटा देवे झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। एक लुगाई मारे आंगना में आई, लाला को नजर लगा गई झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। आंखें ना खोले लाला, मुख से ना बोले,
हुलर दूधा के गिराओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। उस लुगाई को पकड़ बुलाओ, उस लुगाई को पकड़ बुलाओ, लाला की नजर उतारो झूला मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। आंखें भी खोले लाला मुख से भी बोले, हुलर दूध पीवे पिलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। आंगन में खेल रहे चारों भाई, ब्रिज में खेल रहे चारों भाई, राम और लक्ष्मण चरत भरत हैं, हनुमत ने धूम मचाई। आंगन में खेल रहे भाई, दूर खेलन मत जइयो मेरे लाला, दूर बड़े बड़े हाऊ। आंगन में खेल रहे चार, ना कोई चाचा ना कोई ताऊ, ना कोई माँ का जाया भाई। आंगन में खेल रहे चारों भाई, मारी टोर गेंद गई यमुना, कूद पड़े रघुराई। आंगन में खेल रहे चारों भाई, रावण मार राम घर आए, घर घर बजे बधाई। आंगन में खेल रहे भाई, मात यशोदा करे आरता, सखियों ने मंगल गाए। आंगन में खेल रहे भाई, मात कौशल्या तपे रसोई, जिम रहे चारों भाई। आंगन खेल रहे चारों भाई, बहने सुमत्रा जल भर लाई, चिवड़ा करे चारों भाई। आंगन में खेल रहे भाई, करो करो एकातिक की नहाने वाली, श्री कृष्ण का आरता हो राम। काहे का मारा दीवला जी, काहे की मारी बात, कौन सुहागन कौन सपूती जोड़ियो जी, भर कार्तिक की रात श्री नारायण का आरता हो राम। लिपा पोता ओ बुराजी माए बिछाई खाट, ये जोड़ी तो अचलज रहियो, एक पुरुष दूजी नार श्री नारायण का आरता हो राम। गंगा बड़ी गोदावरी जी, तीर्थ बड़े प्रयाग, व्रतों में एकादशी जी, मारा है प्रेम आधार श्री नारायण का आरता हो राम। भैंसों में भैंसे बड़ी जी, गाय में कपिला गाय, नारी में सीता बड़ी जी, पुरुष बड़े भगवान श्री नारायण का आरता हो राम। गंगा बड़ी गोदावरी जी, तीर्थ बड़े प्रयाग, व्रतों में एकादशी जी, मारा है प्रेम आधार श्री नारायण का आरता हो राम। नारायण के आरते में कौन कौन रखवाल, सीता माता द्रौपदी जी, और कौशल्या हर की मात, सुमित्रा हर की मात, केकैया हर की मात श्री नारायण का आरता हो राम। नारायण के आरते में कौन कौन फल होय, अंधन लक्ष्मी बहुत घनी जी, मोरे मुकुट गत होए श्री नारायण का आरता हो राम। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, कौन से महीने में हुई हरियाली, नमो नमो तुलसा रानी नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली, नमो नमो तुलसा। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने में हुई पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो। कार्तिक मास में हुई मेरी पूजा, मंगसिर मास में हुई पटरा, नमो नमो तुलसा महारानी नमो।
छप्पन भोग 36 मेवा बिन तुलसा हरि एक न मानी। नमो नमो तुलसा मारा नमो। एक पत्र तुलसी का रख दिया शालिग्राम ने हंस हंस मानी। नमो नमो तुलसा मार नमो नम। जो तुलसा सवेरे गावे श्री किशन जी के दर्शन पावे। नमो नम। जो तुलसा दोपहर में गावे खीर खांड के भोग लगावे। नम। जो तुलसा सही सांझ को गावे श्री किशन जी के दर्शन पावे। नमो। जो तुलसा आधी रात को गावे यम के दूत निकट नहीं आवे। नमो नमो तुलसा महारानी। ख्वारी गावे घर भर पावे तरनी पुत्र खिलावे। नमो। विधवा गावे बैकुंठ को जावे हम तुम गावे सदा सुख पावे तुम महारानी। नम। धूप दीप ने वेद आरती पुष्पों की बरसा बरसानी। नमो नमो तुलसा माँ नी नमो नमो। हम तुम गावे सदा सुख पावे तुलसा माँ के लाड़ लड़ावे। नमो नमो तुलसा महारानी। नमो नमो हर की पटरानी। नमो नमो। पथवारी तुझे सींचे धरती माता तो इंद्र घरइयो। पथवारी तुझे सींचे राधा रुक्मण तो कन्हैया घरइयो। पथवारी तुझे सींचे सवीरी तो वीरन घरइयो। पथवारी तुझे सींचे सुहागन तो साप घरइयो। पथवारी तुझे सींचे हम सभी तो हमारे घरइयो। माया भी आवे माया भी पावे इच्छा फल। हर हर गंगे लहर तिरंगा तेरी लहर शीतल चंगा। गंगा के दौरा बोंगे आवा तो बार बार पाऊंगी बस। गंगा के दौरा बोंगी राई तो बार बार पाऊंगी यशोदा सिमाई। गंगा के दौरा बोंगी जीरा तो बार बार मिलेगा कन्हैया सवीरा। गंगा के दौरा बोंगी पेठा तो बार बार मिलेंगे पति परमेश्वर। गंगा के दौरा पे ऐना तो चलेंगे मेरे नैना। गंगा के दौरा बोंगी ऐड़ा तो चलेंगे मेरे घोड़ा। गंगा के दौरा बोंगी उड़ा तो पहनूंगी बार बार चूड़ा। गंगा के दौरा बोंगी माया तो चलेगी मेरी काया। गंगा टूटी बारंबार भाई भतीजे घी जवाई एड़ा बेड़ा गली मोहल्ला। मैं तो पूछूं मेरी नार तू नाई दिन कार्तिक माह। मैं दिया चिड़ियों ने चून में पाए मैं दिया बिल्ली ने ग्रास मैं पाया वृंदावन। फूटे लोटे सींचन जाए उसका जन्म मकान जाए। फूटी थाली भोजन खाए उसका जन्म मकान। घर में घी और सूखी खाए उसका जन्म मकान जाए। नहाए धोए बेटी के जाए उसका जन्म मकान जाए। सासुल मिल से भूगोल खाए उसका जन्म मकान। साबुत लोटे सींचन जाए उसका जन्म सफल हो जाए। साबुत थाली भोजन खाए उसका जन्म सफल हो जाए। नहाए धोए मंदिर में जाए उसका जन्म सफल हो जाए। भगवल मिल से सासुल खाए उसका जन्म सफल। सासू जी के लागू पाए नंदू जी उड़ाऊंची। नंदू जी उड़ाऊंची सदा जिए भाई कवि। सब बहनों को राम राम। यदि आप सब लोगों को हमारा चैनल अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। बोलो राधे राधे।